हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग में एक इंडियन की मौत और 4 घायल हो गए। यह घटना किस राज्य के नज़दीक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम। तो आपका सही जवाब है सी, बिहार के बॉर्डर पर हुई थी। ठीक है, और इसी प्रकार हम और इसमें थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं। तो क्या विवाद है इस पर। इंडिया और नेपाल के रिलेशन पिछले 1 साल से ठीक नहीं हैं और पिछले 3 महीनों में दोनों देशों के संबंध बेहद ख़राब हो चुके हैं। और फायरिंग की घटना कहाँ पर, किस स्थान पर होती, तो वो भी देख लीजिए आप। 12 जून को बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटे हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह घटना हुई थी। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ सही टाइम पर मिलती रहेंगी। इसी प्रकार हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। नेपाल की संसद के निचले सदन ने भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब है डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा सबको अपने मैप में शामिल करने के लिए संविधान ने संशोधित मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि क्या है ये जगह कहाँ है। तो आप जैसे कि आप अपना मैप खोलेंगे तो मैप में आपको सामने दिख जाएगा इस जगह को नेपाल अपना बता रहा है। उसका कहना है कि अंग्रेज़ सरकार और नेपाल के राजा के बीच सुगौली समझौते का हवाला दे रहा है। नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी देश रहा है, लेकिन अब रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, ये था इसकी डिटेल। अब इसी प्रकार हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड में नए चीफ और स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, सुनील लांबा, एस.एन. घोरमाडे, विश्वजीत दासगुप्ता, राजेश सक्सेना। तो आपका सही जवाब है सी, विश्वजीत दासगुप्ता हैं बने हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइस एडमिरल दासगुप्ता ने 12 जून को विशाखापट्टनम में कार्यभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे की जगह ली। ठीक है, जिनका एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नौसेना नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज में स्थानांतरण हो गया है। विश्वजीत दासगुप्ता को 1985 में भारतीय नौसेना में तैनाती मिली थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के कौन हेड हैं? एडमिरल करमबीर सिंह। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के कौन है? वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। भारत ने किस देश से भगोड़े विजय माल्या को शरण न देने की अपील की है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, वेनेजुएला और इटली। तो आपका सही जवाब है बी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले रहे हैं। दरअसल हाल में यूके अदालत ने विजय माल्या को भारत में प्रत्यर्पण के एक्सट्रैडिशन के लिए आदेश सुनाया था। सीबीआई भी तैयार की थी, उसे ले आया जाएगा, लेकिन वहाँ की सरकार ने प्रत्यर्पण में देर कर रही थी। इसी दौरान भारत को पता चला कि माल्या ने तो मानवीय आधार पर यूनाइटेड किंगडम में शरण मांगी है। ठीक है, ये थी इनकी डिटेल। इसी प्रकार हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देश का पहला राज्य जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र में 1 लाख से ऊपर कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। अब इनके बारे में थोड़ी और डिटेल ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। 12 जून 2020 को राज्य में 1,01,141 मरीज हो गए 12 जून को, और अभी तक महाराष्ट्र 1 लाख मरीजों वाला देश का इकलौता राज्य बन चुका है। इनमें एक्टिव मरीज 49,616 हैं और जो आज की डेट में बढ़कर और ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, राज्य में मृतकों की संख्या 3,717 हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोरोना की वजह से हाल ही में किस राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश पर लॉकडाउन कर दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। तो आपका सही जवाब है डी, पंजाब ने कर दिया है।
अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच 11 जून 2020 को पंजाब सरकार ने एक बड़ा ही सख्त फैसला लिया है। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि अब हर वीकेंड में 2 दिन शनिवार और रविवार को कोई भी दुकान, बाजार और दफ्तर नहीं खुलेंगे। ठीक है, ये था इनकी डिटेल। इसी प्रकार से हम अपने 7वें क्वेश्चन को बढ़े। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन 12 जून 2020 को हो गया। वह प्रसिद्ध थे, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, उर्दू शायर, हिंदी साहित्यकार, संगीतकार, बांसुरी वादक। तो आपका सही जवाब है ए, उर्दू शायर के लिए मशहूर थे ये। ठीक है, अब इनके बारे में और थोड़ा जानकारी ले। कोविड-19 संक्रमण से उबरने के 5 दिन बाद उनका निधन हो गया। बीते 7 जून को उनकी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट दोबारा निगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया। वह 1 महीने बाद ही 94 वर्ष की आयु पूरी करने वाले थे। वह स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने इनकलाबी कवि भी थे। ठीक है, ये था इनका। अब इसी प्रकार हम अपने 8वें क्वेश्चन को बढ़े। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून। तो आपका सही जवाब है सी, 13 जून को मनाया जाता है यह डे। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लें, ध्यान से देखिए आप लोग। 2020 की यानी मेड टू शाइन अल्बिनिज्म क्या है, यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है ये। ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता। अल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसका इलाज अभी तक कोई नहीं आया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन को बढ़े। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग जून 2020 के अनुसार भारत का किस स्थान पर है। 4 ऑप्शन है, 100, 105, 108, 109। तो आपका सही जवाब है सी, 108 की पोजीशन पे है भारत। अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कोरोना के कारण मार्च से ही बंद है, जिसकी वजह से किसी भी देश की टीम रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने वर्ल्ड रैंकिंग भारत फुटबॉल टीम को 1187 अंक के साथ 108वें स्थान पर रखा है। ठीक है, ये था। अब इसी प्रकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन को बढ़े। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग जून 2020 के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, उरुग्वे। तो आपका सही जवाब है ए, बेल्जियम। अब इसके बारे में और थोड़ा देख रहे हैं। इसकी 5 रैंकिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला नंबर है बेल्जियम, फिर सेकंड नंबर की रैंकिंग है फ्रांस की, और थर्ड है ब्राज़ील, और फोर्थ इंग्लैंड, और 5वां है उरुग्वे। ठीक है, ये था इनका। इसी प्रकार से हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। और आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।